Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajwant Pandey from Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 10th chemistry lecture number 6, chapter number 1, chemical change and equation. In this chapter, two topics are more. First topic name rancidity. मतलब रैंसिडिटी से आपको पढ़ना है चैप्टर। उससे पहले कोरिजन वगैरह हो चुका है। रैंसिडिटी क्या होता है, सबसे पहले मेन चीज़ याद रखिए। आप सभी लोग वीडियो देखिए, लेक्चर आपका कोई भी टॉपिक का उसमें डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोगों का रिस्पांस ही नहीं आ रहा है यार। मतलब आप सभी लोग या तो सब समझ रहे हैं या तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो इसी कंफ्यूजन में हैं। तो कम से कम इतना आप ख्याल रखेंगे कि वीडियो को देखिए। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ इसी वजह से कि आप सभी लोग बोर ना हो। तो छोटा छोटा वीडियो है। आज ये वीडियो जो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर के साथ ही चैप्टर भी आज फिनिश कर देंगे। तो एक दो टॉपिक बचा है, उसी के बारे में शुरू किया जाए। तो आज पहला टॉपिक आपका है रैंसिडिटी। आपने देखा होगा, फूड है, कोई भी फूड है, जैसे जो खाना खाते हैं, खाना पकाने के बाद अगर कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो उसमें से एक अलग तरह से स्मेल आने लगती है। क्या आने लगती है? बैड स्मेल आने लगती है। और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बैड हो जाता है। मतलब उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, स्मेल भी खराब हो जाती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। यही प्रोसेस कहलाता है आपका रैंसिडिटी। अब ये क्यों होता है? आप जानते हैं कि फैट्स है चाहे ऑयल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड बोले तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं। वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, अगर खुला रख दिया जाए, खुले में रख दिया जाए तो चूंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या कर लेगा? वो रिएक्शन कर जाएगा और इस प्रकार ऑक्सीजन उस फैट्स के साथ जुड़ जाएगा। इसी को कहा जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो रैंसिडिटी कब होती है? जब फैट्स, भोजन में फैट्स पाया जाता है, ऑयल्स भी पाए जाते हैं। ऑयल्स और फैट्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आगे आपको जब रहेगा बायो में या कहीं भी रहेगा तो आपको समझाया जाएगा। फैट्स है और ऑयल है, ये सब क्या करते हैं? ये रिएक्शन कर जाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से उसका क्या हो जाता है? फूड क्या कर जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है या मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका फूड का। इस प्रकार उसका टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस आपका कहलाता है रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को कम करना है, इसी को कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे? अगर यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कम कर दें या ख़त्म कर दें तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ये नहीं करेगा। इस प्रकार से फूड कुछ दिन के लिए वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। वो आजकल देखिए सप्लाई वगैरह होता है तो उसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को हटा करके उसके स्थान पे क्या किसको ऐड कर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द ऑक्सीडेशन
द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils, the oxidation of fats and oils when presence of air या exposed on air, exposed on air या on मत लिखिए, टू लिख दीजिए, टू एयर इज known as rancidity. It leads bad smell and bad taste. Bad taste of food. यही हो गया, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब फैट्स और ऑयल का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रैंसिडिटी। इट लीड्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, मतलब ये बैड टेस्ट मतलब उसका क्या हो जाता है, फूड का बैड टेस्ट भी हो जाता है और स्मेल भी क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे कि सब समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल reaction also classified on the basis of temperature. टेम्परेचर के बेस पर केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। मतलब कितने टाइप्स में बांटा गया है, टू टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड क्या होता है, ये इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, इत्मीनान के साथ पढ़िए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स क्या होता है, वह रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती हो। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती हो वही क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या ऐसा रिएक्शन जिसके कारण एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग समझो, ऐसा रिएक्शन जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाए एटमॉस्फेयर का, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है, हमको हीट मिलती है, रिएक्शन होने के बाद हीट हमको मिलती है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन ये है, एलपीजी गैस है, उसको बंद कर दीजिए, जला दीजिए, तो जलता है तो क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर क्या जनरेट करता है, हीट निकलती है। कोयले को बंद कर दिया जाए तब भी हमको क्या प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है। तो ये सब कौन से एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल।
द रिएक्शन in which the reactions in which heat is released along with formation of product, along with formation of product. The reaction in which heat is released along with formation of product, मतलब जैसे आप जानते हैं कि किसी कोई केमिकल रिएक्शन ए हो रहा है, बन रहा है बी। अब जैसे प्रोडक्ट बने और हीट निकले, मतलब प्लस हीट कर दीजिए, हीट भी निकल रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट भी निकल रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को बंद कर दिया जाए। नेचुरल गैस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? CH4। मीथेन को क्या कहा जाता है? नेचुरल गैस कहा जाता है, ये गैस होता है। प्रेजेंस किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन, O2, ये भी क्या है? गैस है। ये कन्वर्ट किस में होगा? CO2, ये बनाएगा गैस, प्लस H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती, कोई भी हाइड्रोकार्बन, H2O। 2 कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, 2 2 4, 2 2 जा 4। ये भी क्या है? गैसियस फॉर्म में, प्लस हीट। अब देखो ये रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी बनने लगे, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? राइट डाउन करिए, राइट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये चैप्टर एकदम से फिनिश हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat is required for formation of product is known as endothermic reaction। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल decomposition of
डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। ये डिकम्पोज कब होगा? जब इसको हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट ये ले लेगा और तब ये किस में कन्वर्ट होगा? CaO प्लस CO2। अभी हम हीट को उधर भेजना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं CaCO3 गिव्स, अभी इसमें प्लस है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो CaO प्लस CO2 प्लस हीट, माइनस हीट हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर रुक गया है, सॉरी भाई फॉर लेट। ये क्या हो जाएगा? CO2 प्लस नहीं माइनस, ये देखिए जब हीट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हीट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये था रिएक्शंस। अब ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर समझिए या रिक्वेस्ट समझिए, आप वीडियो को देखिए। नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।